हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे और इसमें हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम 3D डायमेंशन का, जैसे सिलेंडर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, इस सब का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, और इसका ये पार्ट 2 का एक्सरसाइज 1 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज 14√3 सेंटीमीटर, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब है, क्यूब का डायगोनल हमें गिवन है 14√3 है, तो उस क्यूब का हमें सरफेस बोला जा रहा है फाइंड करना, सरफेस एरिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो बोला जा रहा है फाइंड करने, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है 6L²। और यहाँ पे L क्या है, तो L जो होता है साइड है। जैसे क्यूब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये क्यूब है। ठीक है, तो ये क्यूब में जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है वो तीनों सेम ही होता है। जैसे स्क्वायर में 2D डायमेंशन में सब सेम होता है हर साइड, वैसे 3D डायमेंशन में क्यूब का हर साइड बराबर होता है। तो ये जो साइड है, इसका लेंथ, इसका वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, L से डिनोट करते हैं, तो इसे बोला गया है L। ठीक है, तो 6L², ये इसका फॉर्मूला है। इसका मतलब है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए हमें L पता होना चाहिए। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में इस क्यूब का डायगोनल्स गिवन है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू दिया हुआ है हमें। तो इस डायगोनल से हम पहले क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे, L की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इस फॉर्मूला में L की वैल्यू डालेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल्स इज इक्वल टू लिखते हैं, D इज इक्वल टू हमें गिवन है, D इज इक्वल टू 14√3। ये हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, L फाइंड करना। तो आपको याद होना चाहिए कि डायगोनल्स और लेंथ में क्या रिलेशन है। डायगोनल्स इज इक्वल टू होता है L√3। ठीक है, L√3 होता है डायगोनल्स का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। L क्या हो गया, लेंथ। तो डायगोनल्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 14√3। तो 14√3 इज इक्वल टू L√3, और √3 से √3 कट जाएगा, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूला में हम L की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6 इंटू में L के जगह पे डाल देंगे 14 इंटू में 14 का स्क्वायर है, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा। ठीक है, जब हम 14 इंटू 14 करेंगे तो 6 इंटू 14 इंटू 14 क्या होता है, 196 होता है। और 6 को 196 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बताया, तो 196 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, 6 हो जाएगा, 3 6 9 54, 54 में 3 ऐड करेंगे तो 57, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, 6 1 6, और 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11, तो हो जाएगा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, L इंटू L स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में यही दिया हुआ है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग हेमीस्फीयर। इसमें हमें एक जो है इसका एक डायमीटर गिवन है, किसका, एक स्फीयर का। एक स्फीयर का क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक स्फीयर गिवन है और इसका डायमीटर हमें गिवन है। ठीक है, डायमीटर गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है कि हमें इसके करस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया फाइंड करना है, इसके करस्पॉन्डिंग हेमी स्फीयर का। मतलब हेमी स्फीयर, ये पूरा जो हो गया ये स्फीयर हो गया, इसके हाफ पार्ट को क्या बोलते हैं, हेमी स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि कर्व सरफेस एरिया बताना हमें हेमी स्फीयर का, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूला का जो शीट है वो भी इस पर डाल दूंगी, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है हेमीस्फीयर का वो होता है 2πr²। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला 2πr²। ठीक है, तो 2πr²। आप देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है, किस चीज़ की वैल्यू चाहिए होगी। तो 2 तो कॉन्स्टेंट, 2 इंटू पाई की वैल्यू भी आपको पता ही होगी, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई की वैल्यू देख लेते हैं पहले। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें पाई की वैल्यू एज इट इज पाई, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पुट किया गया, तो हम पाई को पाई ही रहने देंगे। तो 2 इंटू पाई इंटू r²। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें r की वैल्यू पता होना चाहिए। बट हमें तो r की वैल्यू पता ही नहीं, तो r कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन है, d की वैल्यू गिवन है कि 10 सेंटीमीटर है। तो r क्या हो जाएगा, तो r जो हो जाता है वो डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर 10 है, तो r क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू पाई इंटू r की जगह पे 5, तो 5 इंटू 5। ठीक है, तो 2 इंटू पाई, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25, और 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 50 पाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, द एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 100%, द सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब विल इंक्रीज बाय। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि एक क्यूब है, ठीक है। पहले एक इनिशियली एक क्यूब लेते हैं जिसका साइड है, उसका साइड नहीं गिवन है, हमें लेट कर लेना। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि एक क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब है, ओरिजिनली एक ऐसा क्यूब पहले से था, तो ओरिजिनली जो एक क्यूब था उसका साइड मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि पहले जो था एक क्यूब था उसका ओरिजिनल लेंथ क्या था, ए है। तो अब बोला जा रहा है कि अगर उस लेंथ को हम चेंज कर देंगे कितने से, 100% से अगर चेंज कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो अगर ओरिजिनली इसका जो लेंथ था वो ए था और इसे 100 से हम ये इंक्रीज़ कर देते, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर हम इसको 100 से इंक्रीज़ करते, इस वैल्यू को 100% से इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि पहले लेंथ ए था और 100% चेंज करने का मतलब है कि जितना है उतना ही और इसमें ऐड कर देंगे, तो ए प्लस ए इक्वल टू 2a, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाले का, ओल्ड जो क्यूब था उसका लेंथ हो गया ए और न्यू जो क्यूब बना उसका लेंथ क्या हो गया, 2a। तो नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल इंक्रीज बाय, सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6l², और एल की जगह एल किसको बोला गया, लेंथ को, लेंथ की वैल्यू क्या है ए, तो ये हो जाएगा 6a², ठीक है। न्यू क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगा, 100% बना, तो ये भी हो जाएगा 6l², 6 इंटू एल की जगह पे यहाँ पे क्या डालेंगे 2a², 2a², तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4a², तो 6 4 ज़ा 24a², ठीक है। तो ये हो गया, और न्यू वाले क्यूब का सरफेस एरिया हो गया 24 और ओरिजिनल जो पहले था उसका 6a²। हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने से इंक्रीज़ किया, न्यू क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो कितने से इंक्रीज़ किया है। तो इंक्रीज़ का कैसे निकालेंगे, इंक्रीज़ कितना से किया, तो पहले था 6a², अब गया 24, तो 24a² से हम 6 को माइनस कर देंगे, पहले वाले सरफेस एरिया को माइनस कर देंगे, तो 6a², तो ये क्या हो जाएगा 18a²। तो यहाँ पे इंक्रीज़ कितने से हुआ है, 18a² से ये इंक्रीज़ हो गया, बट ऑप्शन में यहाँ परसेंटेज में गिवन है, तो हमें ये इंक्रीज़ जो है वो परसेंटेज में निकालना होगा। तो जब परसेंटेज में इंक्रीजमेंट निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज, ये फॉर्मूला इंक्रीज निकालने का, परसेंटेज इंक्रीज निकालने का ये फॉर्मूला, ठीक है। इंक्रीज अपॉन में ओरिजिनल सरफेस एरिया यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इंक्रीज हुआ है 18a से, 18a² से, ओरिजिनल क्या था 6a² था, इंटू में हो जाएगा 100, ठीक है, 100%। तो यहाँ पे ए से कट जाएगा, तो 6 से 18 जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम में, तो ये हो जाएगा 300%। तो परसेंटेज इंक्रीज़ क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा 300%, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। सबसे पहले तो जो ओरिजिनल क्यूब था उसका लेंथ लिखेंगे, फिर उसमें 100% इंक्रीज़ करके, इसका मतलब है कि 100% इंक्रीज़ करने का मतलब उसका डबल हो गया, तो 2 लेंथ हो गया। अब दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे, ओरिजिनली लेंथ ए था तो सरफेस एरिया 6a² हो गया, और जब उसका लेंथ 2a हो गया तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 24a²। कैसे, 6l², एल की जगह पे 2a² डालेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। यहाँ पे दोनों सरफेस एरिया निकल गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, तो सबसे पहले तो इंक्रीज निकाल लेंगे। इंक्रीज क्या हो जाएगा 24a² माइनस 6² तो इंक्रीज हो जाएगा 18a²। उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज निकालने का फॉर्मूला होता है इंक्रीजमेंट अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इंटू में 100। अब ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे, सरफेस एरिया की बात हो रही है तो ओरिजिनल वैल्यू डालेंगे सरफेस एरिया की, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. The sheet required is, एक इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर बनाया जाए, एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाया जा रहा है, ठीक है। एक टैंक बनाया जा रहा है बेसिकली, जिसका जो है शेप जो है वो सिलेंडर शेप का है, ठीक है। और उसमें हाइट गिवन है कि हाइट 7 मीटर है और उसका रेडियस 7 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। इज मेड फ्रॉम द शीट, और उसको एक मेटल के शीट से बनाया जा रहा है। तो मेटल कितने मेटल की शीट की रिक्वायरमेंट होगी ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मेटल शीट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अब इस क्वेश्चन में हम कैसे समझेंगे कि हमें कौन सा ये निकालना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का या कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, इसका मतलब है कि जो सिलेंडर शेप का जो टैंक बन रहा है, जैसे ये एक सिलेंडर शेप है, ठीक है, ये टैंक बन रहा है और उसका रेडियस हमें गिवन है, ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है कि 7 मीटर है, ठीक है। और इसका हाइट जो है, ये हाइट है 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मीटर और ये 7 मीटर, तो हम कैसे समझेंगे कि कब सरफेस या निकालना है या टोटल। तो यहाँ पे बोला गया क्लोज सिलेंडर, इसका मतलब है कि शीट जो लग रहा है ये इसके चारों तरफ भी लग रहा है और ऊपर भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है। इसका मतलब है हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक,
ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जो ऑफ टैंक जो होगा वही होगा बराबर, किसके बराबर होगा, रिक्वायर्ड शीट के। किसके बराबर होगा, रिक्वायर्ड शीट के, शीट रिक्वायर्ड, ये बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक है। जितना सरफेस एरिया होगा टैंक का उतना ही शीट की जरूरत होगी हमें। तो हमें क्या फाइंड कर लेना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक जिसका शेप है सिलेंडर। इसका मतलब है हमें यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मूला लगाना है, सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है। तो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 की जगह पे 2 ही लिखेंगे। पाई की जगह पे यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं, पाई नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है पाई की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 22 इंटू में डालेंगे और 22/7, ठीक है। 22/7 हो जाएगा इंटू आर की वैल्यू तो हमें 7 गिवन है और इंटू में आर प्लस में 3, सब वैल्यू हमें गिवन था, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला में डालना है, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा 44, 7 + 3 10 हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 हो जाएगा और इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसलिए कि ये जो डायमेंशन गिवन था वो मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 440 मीटर स्क्वायर इसका टोटल सर्फेस एरिया है टैंक का। इसका मतलब है कि 440 मीटर स्क्वायर ही हमें शीट की ज़रूरत है, मेटल शीट की ज़रूरत है इस टैंक को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि अशरफ इज यूजिंग अ कोन शेप्ड कप टू फिल अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। द कप हैज़ द सेम हाइट एंड रेडियस एज द कंटेनर। हाउ मेनी टाइम्स विल इट टेक टू फिल द सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक सिलेंडर शेप का कंटेनर है, ठीक है, ये सिलेंडर शेप का कंटेनर हो गया। इसको फिल करने के लिए एक कोन शेप का कप ले रहा है, वो को फिल कर रहा है। द कप हैज़ द सेम हाइट एंड द रेडियस ऑफ द कंटेनर। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बोला जाए कि जो कप ये छोटा नहीं, ये कप का जो शेप और हाइट है, इस कप का जो रेडियस है और हाइट है वो सिलेंडर के शेप के बराबर है। इसका मतलब है कि ये कप भी इतना बड़ा होगा, ठीक है, इस शेप का होगा, ये कप हो जाएगा इतना बड़ा जिसका हाइट इस सिलेंडर के हाइट के बराबर है और रेडियस भी सिलेंडर के रेडियस के बराबर है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। हाउ मेनी टाइम्स इट विल टेक द फिल द सिलेंड्रिकल कंटेनर। कितना टाइम लगेगा उसको इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को फिल करने में, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना होगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम पहले फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी हमें सिलेंडर का और कोन की बात कर रहा है और इसमें बोला जा रहा है कि हाइट सेम हो और दोनों का रेडियस भी सेम हो, ठीक है, तो कितना इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा। तो ये एक रिलेशन होता है जो कि आपको याद होना चाहिए कि जब इस दोनों का हाइट एंड रेडियस सेम हो, ठीक है, जब हाइट और रेडियस सेम तो क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब भी हाइट एंड रेडियस सेम होगा कोन का और सिलेंडर का तो वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। इसका मतलब है कि ये 3 गुना ज़्यादा इसका वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि इस कप से जब इसमें फिल करेंगे इस कंटेनर को तो 3 टाइम में ये फिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। कितने टाइम में भरेगा, तो 3 टाइम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में गिवन है निकल बलून ग्रो टू अ ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस व्हेन इन्फ्लेटेड, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बलून है, तो बलून क्या होता है, एक स्फेरिकल शेप का ही होता है। तो बलून का जो रेडियस है, रेडियस क्या होगा, आर होगा। लेट कर लेते कि पहला रेडियस जो ओरिजिनल रेडियस क्या था, ओरिजिनल रेडियस विल बी आर, ठीक है। अब जब उसे फुलाते हैं एक टाइम में तो उसका रेडियस में कितने में बढ़ जाता है, वो 2 टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका ट्वाइस हो जाता है, रेडियस का ट्वाइस हो जाता है जब उसे फुलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, न्यू रेडियस हो जाएगा, न्यू रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 2r, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि पहले r था रेडियस, बाद में फुलाने पर इन्फ्लेटेड होने से क्या हो गया, उसका रेडियस 2r हो गया। तो दोनों में वॉल्यूम का क्या डिफरेंस है, वॉल्यूम मतलब कितने से बढ़ेगा। तो पहले जब रेडियस r था, ओरिजिनल रेडियस r था, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई r3, ये ओरिजिनल हो गया। और न्यू वॉल्यूम हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू में आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे तो आर की वैल्यू आर थी, तो ये एज इट इज़ रह गया, जो फॉर्मूला होगा वही हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम इसका। और यहाँ पे आर की जगह पे डालेंगे 2r का क्यूब, ठीक है, 2r का क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई इंटू में 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाता है, 2 to the 4 4 to the 8, तो 8 इंटू में r का क्यूब। अब देखिए ये जो है r, ये पाई 4/3, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल जो वॉल्यूम का क्यूब, ओरिजिनल जो क्यूब का वॉल्यूम था यही था ना 4/3
पाई आर क्यूब, और ये 8 एक्स्ट्रा है, 8 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है कि पहले जो वॉल्यूम था उसका 8 टाइम ज़्यादा है। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है ना कि हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, कितने टाइम इंक्रीज किया। तो इंक्रीज कैसे फाइंड करते हैं, अभी परसेंटेज की बात नहीं हो रही, नॉर्मल इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज इज इक्वल टू न्यू माइनस ओरिजिनल। न्यू क्या है, न्यू है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस में 8 इंटू में 4/3, सॉरी न्यू की वैल्यू थी 8 ना, यहाँ पे हो जाएगा न्यू की वैल्यू है 8 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब माइनस में 4/3 पाई आर क्यूब। तो 8 4/3 पाई आर क्यूब से हम 4/3 पाई आर क्यूब, एक 4/3 पाई आर क्यूब को जो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, द गिवन है द रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ हाइट 42 सेंटीमीटर इज 7 सेंटीमीटर इफ द कंटेनर इज कन्वर्टेड इनटू अ कोन शेप्ड कंटेनर ऑफ हाइट इज 14 सेंटीमीटर इट्स रेडियस विल बी, ठीक है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक कंटेनर है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका हाइट 42 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेंड्रिकल कंटेनर की बात की तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बना लेते हैं। ये सब क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा तो, ठीक है। तो क्या बोला गया कि सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसका हाइट है 42 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर और इसका रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। इसी कंटेनर को, इसी सिलेंड्रिकल कंटेनर को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, इसका शेप को कन्वर्ट करके हम बना देते हैं एक कोन शेप का, ठीक है। कोन शेप कंटेनर अगर हम बना शेप कंटेनर, ठीक है, तो इसका हाइट जो है, हाइट हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होती है ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा, ये इसका रेडियस हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जब इस सिलेंड्रिकल कंटेनर से हम यहाँ पे कोन बनाया जा रहा है, कोन शेप का कंटेनर बनाया जा रहा है, तो हाइट और इसका जो शेप, इसके डायमेंशन में चेंजेस आएगा बट इसका जो वॉल्यूम होगा वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम कैसे इसका रेडियस फाइंड करेंगे, इस सिलेंड्रिकल शेप के जो कंटेनर इसका और इस ये कोन शेप का जो कंटेनर दोनों का वॉल्यूम को सेम कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे कोन की बात हो रही है, यहाँ पे कोन की हाइट की बात हो रही है, यहाँ पे सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। तो पाई को हम एज इट इज़ रहने देंगे अभी, या यहाँ पे पाई से पाई को कट कर देते हैं, ठीक है। पाई को पाई से कट कर देते हैं, अब नहीं एच को या एच से नहीं कट रही, इसलिए कि इधर का हाइट अलग है, इधर का हाइट अलग है। जगह पे डालते हैं, आर की वैल्यू क्या थी 7, तो यहाँ पे जाएगा 7 × 7 इंटू एच के जगह पे हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 1/3 इंटू में आर की जगह पे, आर तो हमें फाइंड करना तो आर स्क्वायर रखेंगे और एच के जगह पे 14 डालेंगे, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14, ठीक है 14। तो अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो 14 3 × 42, तो यहाँ पे 7 7 × 49 इंटू में 3 3 × 9। तो आर का अगर स्क्वायर हटेगा यहाँ से, आर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 और 9 का होता है 3। तो अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 21, ठीक है। कैसे फाइंड किया कि सिलेंडर से ही कोन को बनाया जा रहा था, इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, बस कुछ नहीं करना, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। और इसका वॉल्यूम होता है पाई स्क्वायर एच एंड इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल टावर इज 10 मीटर एंड इट्स हाइट इज 14 मीटर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 0.75 पैसा पर स्क्वायर मीटर इज। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टावर है, बेसिकली एक क्या है सिलेंड्रिकल टावर है। क्वेश्चन नंबर 8 में सिलेंड्रिकल टावर की बात कही जा रही है। मान लीजिए कि ये सिलेंड्रिकल टावर है जिसका हाइट जो है यहाँ पे क्या दिया 10 मीटर एंड इट्स हाइट इज 14 मीटर। डायमीटर, इसका डायमीटर क्या गिवन है 10 मीटर गिवन है और इसका हाइट जो है वो 14 मीटर गिवन है। अब इससे हम इसके कर्व सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बस ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को आगे पीछे से इसे कलर किया जा रहा है। तो इसका कॉस्ट क्या होगा, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरफेस हर पर मीटर स्क्वायर पे 0.75 पैसे से अगर इसको पेंट किया जा रहा है तो टोटल का कॉस्ट निकालना है हमें, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो वैल्यू गिवन है उससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंड्रिकल
टावर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टावर, ठीक है। ARH, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू तो गिवन ही है, तो बस वो आपको पुट कर देना। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर, यहाँ पे डी की वैल्यू डायमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे डालेंगे 5 इंटू एच की जगह पे 14, ठीक है। तो 7 टू ज़ 14 कट जाएगा, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 2, तो 44 इंटू 2 क्या हो जाएगा 88 इंटू में 5। अब यहाँ पे आपको 88 से 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक करेंगे मल्टीप्लाई करके तो आएगा 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बोला जा रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 0.75 पैसा पर स्क्वायर मीटर, तो हर स्क्वायर मीटर का हो जाता है 0.75 पैसा, तो इतने का कितना होगा, तो 1 स्क्वायर मीटर का 1 मीटर स्क्वायर का होता है 0.75 पैसा, तो 440 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 440 इंटू में 0.75, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं 440 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 से, तो 0 हो जाएगा, 5 4 20, 5 4 20, यहाँ पे 22 हो जाएगा। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 4 28, तो 8 लिखेंगे 2 हो जाएगा, 7 4 28 और फिर इसमें 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो 0 0 0, यहाँ हो जाएगा 1 3 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे डेसिमल, अब यहाँ पे ये नहीं होगा इसका आंसर, यहाँ पे 7 5 डेसिमल में था, तो 1 2 काउंट करेंगे और यहाँ से डालेंगे डेसिमल, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो गया 300 आंसर, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। इतना इसका कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाउंड द सिलेंड्रिकल ग्लास एज शोन 4 इंच डायमीटर एंड 6 इंच हाइट, ठीक है। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ग्लास की बात कही जा रही है, इसका डायमीटर 4 इंच है एंड हाइट जो है 6 इंच है, ठीक है। शी नीड्स टू कवर द साइड एंड बॉटम विथ ग्रीन कॉन्टैक्ट पेपर approximately how many square inches of paper will Hina need to there is no overlap, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस ग्लास जिसका जो है डायमीटर इतना और हाइट इतना, इसको कवर करने के लिए कॉन्टैक्ट पेपर से, ठीक है, एक ग्रीन कॉन्टैक्ट पेपर से इसे कवर करने के लिए कितना उस पेपर का लेंथ क्या होगा। बेसिकली वो पेपर कहीं से भी ओवरलैप नहीं कर रहा, तो उस पे कितने पेपर की ज़रूरत होगी वो हमें बोला गया है फाइंड करने के लिए। अब ये भी बताया गया क्वेश्चन में कि उस पेपर से कहाँ कहाँ कवर किया गया, बोला गया है ये कर्व सरफेस एरिया जो ये सिलेंडर का जो चारों तरफ का जो एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया उसे कवर किया गया और बॉटम पार्ट को उसने कवर किया, तो इसके लिए कितने पेपर की ज़रूरत होगी ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है इसका डायमीटर, गिवन है डायमीटर कितना है 4 इंच डायमीटर गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में, और इसका हाइट गिवन है 6 इंच हाइट गिवन है, ठीक है। ये हाइट गिवन है, ये डायमीटर गिवन है, हमें बोला गया है कि कितने इसकी ज़रूरत है, पेपर की ज़रूरत है वो फाइंड करना है। तो अब इसमें बोल भी दिया गया कि कर्व सरफेस एरिया को वो कवर कर रही है और नीचे के बॉटम पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट। अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेट रिक्वायर्ड पेपर, ठीक है, टू कवर, ठीक है, ये हमें फाइंड करना। तो अब ये भी हमें पता है कि कहाँ वो कवर करिए, उसके कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस में बॉटम एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम। आपको पता होना चाहिए कि जो सिलेंड्रिकल शेप है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप की बात कही गई है, तो कर्व सरफेस एरिया ये पूरा पार्ट हो गया, ठीक है, ये पूरा पार्ट कर्व सरफेस ये पूरा पार्ट कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को बोला गया बॉटम पार्ट। तो बॉटम पार्ट अगर आप हटा के अलग से देखें तो ये क्या है, एक तरह का सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो यहाँ पे लिखेंगे πr² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देना, 2 इंटू पाई की जगह पे पाई रहने देते हैं, अभी पाई इंटू आर की जगह पे क्या डालना है, यहाँ पे डायमीटर गिवन है 4 इंचेस, तो डायमीटर 4 है तो आर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू हाइट की बात करें तो हाइट 6 इंच है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस पाई इंटू में आर की जगह पे डालेंगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 6 ज़ा जो हो जाएगा यहाँ पर 24 पाई प्लस में 4 पाई, 24 पाई और 4 पाई को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28 पाई। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 28 पाई। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा होगा हमारा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है वो पाई के टर्म में नहीं है, जिसका मतलब हमें पाई की वैल्यू यहाँ पे जो होती है 3.14 वो हमें यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो 28 इंटू में पाई की वैल्यू क्या है 3.14, जब 28 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 87.92 स्क्वायर इंच, ठीक है, स्क्वायर इंच।
स्क्वायर इंच कैसे, इंच में ही सब डायमेंशन गिवन था, यहाँ पे डायमीटर और हाइट तो इंच में आएगा, और यहाँ पे एरिया की बात हो रही है तो एरिया स्क्वायर में ही आता है इसका यूनिट, तो स्क्वायर इंच हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया, 87.92 स्क्वायर इंच, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, 88 स्क्वायर इंच के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है, जो कि जिसमें हम लोग वॉल्यूम के बारे में, जो कि हमारा था वॉल्यूम, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये मैं आपको भेज दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा। ये था हमारा मेंसुरेशन का पार्ट 2, जिसमें एरिया एंड वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड किया है, वो भी किसका, 3D डायमेंशन का, जैसे सर्कल हो गया, कोन हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। इससे पहले वाली वीडियो में, जो कि 3 वीडियो मैंने अपलोड किया, पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके, वो था हमारा मेंसुरेशन में 2D डायमेंशन, जैसे कि हो गया सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस सब का एरिया सब मैंने फाइंड किया था, ठीक है, पेरीमीटर फाइंड किया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।